1. दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? उत्तर, रज़िया सुल्तान। विस्तार: रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थीं और उन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। वो दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थीं जिन्होंने अपने शासनकाल के दौरान पुरुषों के वस्त्र पहनकर जनता के सामने आने का साहस दिखाया था। 2. किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत की थी? उत्तर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। विस्तार: लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को बंगाल, बिहार और ओडिशा में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया और उन्हें एक निश्चित राशि में भू राजस्व इकट्ठा करके कंपनी को जमा करना होता था। 3. गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? उत्तर, 5 मार्च 1931। विस्तार: गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इस समझौते के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया था। 4. भारत में सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? उत्तर, लॉर्ड वेलेस्ली ने। विस्तार: लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार करने और भारतीय शासकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली पेश की। इस संधि के तहत भारतीय शासकों को अपनी संप्रभुता खोनी पड़ती थी और उन्हें अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी, जिसका खर्च भी उन्हीं को उठाना पड़ता था। 5. वैदिक काल में सभा और समिति क्या थीं? उत्तर, जनजातीय सभाएं थीं। विस्तार: सभा और समिति वैदिक काल की महत्वपूर्ण राजनीतिक और जनजातीय सभाएं थीं। सभा बुजुर्गों और विशिष्ट लोगों की एक छोटी परिषद थी, जबकि समिति एक बड़ी आम सभा थी जिसमें जनजातीय लोग भाग लेते थे। ये दोनों सभाएं राजा को महत्वपूर्ण मामलों पर सलाह देती थीं। 6. दीन ए इलाही नामक धर्म किसने शुरू किया था? उत्तर, अकबर। विस्तार: मुगल सम्राट अकबर ने 1582 में सभी प्रमुख धर्मों के मूल सिद्धांतों को मिलाकर दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म शुरू करने का प्रयास किया। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव और एकता को बढ़ावा देना था, हालांकि ये धर्म अधिक सफल नहीं हो पाया। 7. किस पेशवा को द्वितीय मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? उत्तर, बालाजी विश्वनाथ। विस्तार: बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य में पेशवाओं के वंश की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने 1713 से 1720 तक पेशवा के रूप में कार्य किया और मराठा शक्ति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर छत्रपति शाहू के अधीन। 8. ब्रिटिश भारत में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, जमींदारों को भू राजस्व संग्रह का अधिकार देना। विस्तार: स्थायी बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भू राजस्व को स्थिर करना था। इस प्रणाली में जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बनाया गया और उन्हें एक निश्चित अपरिवर्तनीय कर राशि कंपनी को अदा करने का अधिकार दिया गया। इससे कंपनी को एक निश्चित आय प्राप्त होने लगी। 9. किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1919। विस्तार: भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसे तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने तैयार किया था। इस अधिनियम ने प्रांतीय सरकारों में द्वैध शासन की शुरुआत की, जिससे कुछ विषयों का प्रशासन भारतीयों को दिया गया। 10. शिवाजी के अष्टप्रधान में पेशवा का क्या कार्य था? उत्तर, प्रधानमंत्री। विस्तार: शिवाजी द्वारा गठित अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का परिषद में पेशवा का पद सबसे महत्वपूर्ण था। वो राजा के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता था और राजा की अनुपस्थिति में राज्य के सभी मामलों का प्रभारी होता था। 11. मौर्य साम्राज्य में सार्थवाह किसे कहा जाता था? उत्तर, व्यापारियों के काफिले का प्रमुख। विस्तार: मौर्य साम्राज्य में सार्थवाह व्यापारियों के एक बड़े समूह या काफिले के मुखिया को कहा जाता था। वे आंतरिक और विदेशी व्यापार का प्रबंधन और देखरेख करते थे, जिससे अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। 12. मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद क्यों स्थानांतरित की थी? उत्तर, दक्षिण भारत पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए। विस्तार: मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने विशाल साम्राज्य, खासकर दक्षिण भारत पर बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। हालांकि ये निर्णय बाद में विफल रहा। 13. पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? उत्तर, 1556। विस्तार: पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को मुगल सम्राट अकबर और अफगान शासक आदिल शाह सूरी के सेनापति हेमू के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अकबर की विजय हुई और उसने दिल्ली पर अपनी सत्ता पुनः स्थापित की।
14 गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण ग्रेट डिपार्चर कहा जाता है? उत्तर, घर का त्याग। विस्तार। महाभिनिष्क्रमण वो घटना है जब गौतम बुद्ध, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ था, ने 29 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन का त्याग कर ज्ञान की तलाश में अपना घर और राजसी सुख छोड़ दिया था। 15 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? उत्तर, बॉम्बे, अब मुंबई। विस्तार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।